हाय फ्रेंड्स, मनीष नायर वंस अगेन। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था आपको कि फॉर्मल इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, और इंट्रोडक्शन जब आपसे पूछा गया इंटरव्यूअर ने कि आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आपने कैसे बोलना चाहिए और क्या पैरामीटर्स में बात करना चाहिए। दोस्तों, इसी सिलसिले में इंटरव्यू क्वेश्चनेयर में एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत क्लोजली रिलेटेड है, वेरी इंटर रिलेटेड है आपके करियर ऑब्जेक्टिव से। कई बार दोस्तों हम लोग करियर ऑब्जेक्टिव को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव वो होता है जो हम अभी इस समय जब हमारा क्वालिफिकेशन हो चुका है, हम नौकरी करना चाहते हैं तो हम करना क्या चाहते हैं, हमारे 2 साल और उसके आगे आने वाले 3 साल में हमने अपने बारे में क्या सोचा है। तो दोस्तों, इसी सवाल को लेके मैंने एक छोटा सा कुछ डिफाइन किया है जो आपको सरलता से समझ में आए और अपने आप को आप अच्छे से पेश कर पाए। तो what are your short term and long term goal? Where do you see yourself after 5 years? ये सभी सवालों के एक ही जवाब होंगे जो करियर ऑब्जेक्टिव को लिंक्ड होंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे और ये सवाल आपके पास आ रहा है, तो ये सवाल को आप कैसे अप्रोच करेंगे कि सर, टुडे आई एम हियर to get started working with a good company or a growing company like yours, and where my knowledge and skills can be exploited, put to work, and I want to convert that into a great experience. ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन बात समझ लीजिए कि करियर ऑब्जेक्टिव को आपको पहले 2 साल में बताना है। तो पहले 2 साल और उसके बाद में जो 3 साल है, ऐसे ये 5 साल का आपको शॉर्ट टर्म, पहले 2 साल को मैं शॉर्ट टर्म कह रहा हूँ और लॉन्ग टर्म को मैं 5 साल ऐसा देख रहा हूँ। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरव्यू को आपको समझाना होगा कि मैं 5-5 साल के गोल सेट करता हूँ और उस पर प्रोग्रेस करता हूँ, उस पर वर्क करता हूँ। तो आपके जो छोटे छोटे गोल्स पे काम करना ईजी होता है दोस्तों। 10 साल का बहुत बड़ा समय होता है, उसके लिए आप क्या सोचते हैं और कैसे प्रोग्रेस करते हैं ये आपके 5 साल पर निर्भर करता है। इसीलिए 2 years and 3 years शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो ये कभी आप इसे जवाब दीजिएगा तो हमेशा ये अप्रोच कीजिएगा कि पहले साल यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप एक्चुअली सीखते हैं, और जब दूसरे साल आप काम करना चालू करते हैं उसी कंपनी में तो आपको वो काम समझ में आता है और आप कंपनी को वापस से रिटर्न कर रहे होते हैं। तो जो काम आप सीख रहे होते हैं वो एक्सपीरियंस आपको कंपनी को वापस कंट्रीब्यूट करते हुए आप अपने आप को देखते हैं। तो हमेशा ये 2 साल में आप कंपनी ना छोड़ें। जो कोई ये वीडियो देख रहा है वो बात समझें कि पहले 2 साल आपने कंपनी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि 1 साल तो आपको काम सीखने में लग जाता है और दूसरे साल आप वापस वो काम कंपनी को वापस देना चालू करते हो। व्हाट आई कॉल एज यू गिव बैक टू द कंपनी, यू कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो आप समझ लीजिए ये 2 साल इतने इंपॉर्टेंट है। और 2 साल के एक्सपीरियंस में आप पहला साल अलग है, दूसरा साल अलग है, क्योंकि पहले साल आप सीख रहे हैं, दूसरे साल आप वापस कंपनी को दे रहे हैं, यानी आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। और जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपको इंटरडिपेंडेंट की तरफ जाना होगा, राइट। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट। क्योंकि आप नॉलेज रख के जो पढ़ लिख के जाते हैं उसमें आप डिपेंडेंट होते हैं कि आपको कोई काम दे, आप उसको कन्वर्ट करते हैं एक अच्छे एक्सपीरियंस में, तब आप इंडिपेंडेंट होते हैं। अब आपको इंटरडिपेंडेंट होना है, यानी इसका मतलब ये है कि अब आपको प्रमोशन लेना है, आपको टीम में जाना है। तो आप पहला प्रमोशन 3 साल से 5 साल में ज़रूर ध्यान में रख के ये कीजिएगा कि इंटरव्यूअर को समझ में आना चाहिए कि आप 3 साल के बाद में कम से कम 1 या 2 प्रमोशन ले रहे हैं। तो अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को बहुत क्लैरिटी के साथ देखिए। शॉर्ट टर्म गोल आपके पहले 2 साल के होंगे और उसके बाद वाले जो 3 साल होंगे उसमें आप 1 या 2 प्रमोशन लेना चाहते हैं दोस्तों। तो इसको प्लीज़ एक जॉट डाउन कीजिए एक अच्छी भाषा में, और उसे आप एक वीडियो बनाइए, अपना खुद को असेस कीजिए दोस्तों कि शॉर्ट टर्म गोल मेरे पहले 2 साल के होंगे, जहाँ मैं पहला साल सीख रहा हूँगा, अपने नॉलेज और स्किल्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ एक एक्सपीरियंस में, और सेकंड ईयर में मैं इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ, और थर्ड ईयर या 5th ईयर तक मैं कम से कम 1 प्रमोशन लेना चाह रहा हूँ, जहाँ पर मैं इंटरडिपेंडेंसी को एक्सरसाइज कर पाऊँ और लोगों के बीच में काम कर पाऊँ, ताकि मेरे दूसरे स्किल सेट्स भी उतने ही एक्सप्लॉइट हो और वो ऑप्टिमम लेवल को रीच करे एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करके। राइट फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आया होगा, और प्लीज़ इसे आप अप्लाई कीजिएगा। जब तक हम मिलते हैं तब तक के लिए अलविदा। गॉड ब्लेस, बाय बाय।